नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मांग लिखा बैनर गले में लटका, फिर बैंक शाखा के सामने खड़ा हुआ सेवानिवृत्त कर्मचारी। मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए विरोध जताने का अनूठा तरीका। 23 में राज्य में पुणे बनाएंगे सरकार, 24 में एनडीए सरकार का पतन। निजी दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे डोटासरा मीडिया कर्मियों से हुए मुखातिब। भटनेर अश्व मेला शुरू, 16 मार्च तक चलेगा। 14, 15 और 16 मार्च को होंगी अश्व प्रतियोगिताएं। सरपंच की जगह अन्य की ओर से हस्ताक्षर करने की बात आई सामने। ग्रामीणों की ओर से की गई शिकायत पर हुई जांच में सामने आई कई अनियमितताएं। अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जंक्शन धानमंडी से शाखा के सामने मांग लिखा बैनर गले में लटका खड़ा हो गया। जैनेन्द्र कुमार नामक इस सेवानिवृत्त कर्मचारी ने पिछले साल नवंबर माह में भी अपनी मांगों को लेकर इसी बैंक शाखा के सामने इसी तरह खड़े होकर विरोध दर्ज कराया था। सेवानिवृत्त कर्मचारी के अनुसार पूर्व में दर्ज कराए गए विरोध के बाद उसकी कुछ समस्याओं का समाधान हुआ। शेष मांगों को हल करवाने के लिए वह दोबारा मांग लिखा बैनर गले में डालकर बैंक शाखा के सामने खड़ा होने को मजबूर हुआ है। बुधवार को भी जैनेन्द्र जाम्ब ने 4 सूत्री मांगे लिखा बैनर हाथ में पकड़कर सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बैंक शाखा के सामने खड़े होकर अधिकारियों का ध्यान मांगों की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। जैनेन्द्र कुमार ने बताया कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जंक्शन धानमंडी स्थित शाखा से 3 अप्रैल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। तब वह विशेष सहायक के पद पर था। भारतीय स्टेट बैंक प्रशासन से 4 मांगे कर रहा है। जाम्ब ने बताया कि बैंक की ओर से सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण में हुई असाधारण देरी के लिए ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया। ऐसा उदाहरण है कि आकस्मिक देहावसान पर बैंक 1 माह से भी कम समय में अवकाश नकदीकरण कर चुका है, जबकि उसकी सेवानिवृत्ति तो नियमानुसार नोटिस देकर हुई थी। सब जानते हैं कि देहावसान बिना नोटिस दिए होता है। इस असाधारण देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई। उसके पुत्र का शिक्षा ऋण खाता अभी भी स्टाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं हुआ है। उसे एसबीआई की गरिमा के अनुरूप भाषा में लिखा सेवानिवृत्त आदेश भी नहीं दिया गया। यदि 2 अप्रैल 2021 को दिया गया आदेश एसबीआई की गरिमा के अनुरूप है तो यह बताया जाए कि 3 अप्रैल 2021 को कार्य समाप्ति पर उसकी ओर से निवेदन करने के बावजूद उसे कोई आदेश क्यों नहीं दिया गया। भेदभाव इस हद तक हुआ कि एक ही दिन में 2 कार्मिकों का वेतन एरियर बनाया गया। एक को भुगतान हुआ जबकि दूसरे का भुगतान रोके रखा गया। नए विषयों को लेकर बीकानेर डीजीएम स्तर पर भेजे गए ईमेल आज भी प्रभावहीन है। विवश होकर उसे पुनः बैनर उठाकर बैंक शाखा के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। मैं बहुत दुखी दिल से मजबूर होकर यहाँ दूसरी बार खड़ा हूँ और जिस बैंक का मैंने 37 साल खाया है उस बैंक के खिलाफ कुछ भी करने का मेरा कतई दिल नहीं है। मैं 3 अप्रैल 2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुआ था बीआरएस करने में और मेरे कुछ विधि सम्मत ड्यूज हैं अनजान कारणों से लंबित हैं और मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जो कि मेरे नियोक्ता बैंक का सम्मान कम करे और ये मेरा चार्टर और डिमांड जो भी है, जो मेरी ग्रीवेंसेस हैं, मैंने लिख के लगा रखी हैं अपने सामने। उधर एसबीआई शाखा प्रबंधन ने कहा कि जैनेन्द्र बैंक के अच्छे कर्मचारी रहे हैं। बैंक आज भी उनका सम्मान करता है। बेटे का शिक्षा ऋण खाता स्टाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं करने के मुद्दे पर बैंक मैनेजर का कहना है कि जैनेन्द्र की ओर से पब्लिक रेट में आवेदन किया गया, इसलिए यह संभव नहीं है। 2 कार्मिकों में से एक कार्मिक को एरियर का भुगतान नहीं किए जाने के सवाल के जवाब में शाखा प्रबंधक ने कहा कि करीब 2 माह पहले एक कार्मिक को एरियर का भुगतान कर दिया गया है। दूसरे कार्मिक का किसी कारण भुगतान रह गया था, उसे आज ही एरियर का भुगतान कर दिया गया है। थोड़ा पता लगा है, एक बार और आए थे कि अप्रैल में उन्होंने बीआरएस लिया था, उस समय इनको किस तरह का सम्मान नहीं दिया गया। आज भी अगर उनको नहीं, हम आज भी देना चाहते हैं। अगर उनके गरिमा या उसको ठेस पहुंची हो तो मैं आज भी उनको सम्मान करता हूं कि हमारे बैंक के बहुत अच्छे एम्प्लॉय रहे हैं और बैंक हमेशा उनका सम्मान करता है। एक्चुअली इसमें क्या है, उन्होंने अप्लाई पब्लिक रेट में ही किया है, तो ये संभव ही नहीं है। हर आदमी, हर एम्प्लॉय अगर कोई पब्लिक रेट में लेना चाहता है तो उसको मिलता है। उन्होंने पब्लिक रेट में ही किया है, इसलिए ये संभव ही नहीं है। उनका एक का भुगतान तो आज से 2 महीने पहले मिले थे, उस समय कर दिया गया था। एक
किसी कारणवश छूट गया था उसका भुगतान आज हो गया है। खुद मैंने मेरे HR स्टाफ को भेजा है कि भाई ऐसा कुछ बैंक से मिस्टेक हुआ तो एक बार हमसे आके मिले। मैं खुद उनको बुलाना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे बहुत अच्छे एम्प्लॉय रहे हैं और एक समाज से भी है। बैंक उनका हमेशा सम्मान करता है, लेकिन मैंने कई बार बुलाया भाई कुछ आपका बैंक से कुछ रह गया होगा तो हम उसको आज भी आपको उसका पूर्ति करेंगे, लेकिन वो आज तक हमसे नहीं मिले। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बजट में कमान घोषित किए गए नोहर भादरा तहसील के 30 गांव के लिए पानी भाजपा कुएं से लेकर आएंगे, क्योंकि भाजपा के कुओं में बहुत पानी है। यह बात निजी कार्यक्रम को लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे पीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भाजपा की ओर से कमान घोषित किए गए गाँव के लिए पानी लाने के मुद्दे के सवाल के जवाब में कहे। डोटासरा ने आगे कहा कि भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया ने भी सवाल किया था कि पुरानी पेंशन योजना का पैसा कहां से लाएंगे। डोटासरा के अनुसार भाजपा नेता इस तरह की बचकानी बातें करने वाले लोग हैं। असल में भाजपा नेता राज्य सरकार के अच्छे बजट, अच्छे विकास को पचा ही नहीं पा रहे, इसलिए बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। इन्हें अपने घर को संभालना चाहिए। आपस में चल रही कलह की तरफ भाजपा ध्यान दे, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन में जुटे सांसदों और विधायकों की भीड़ देखकर भाजपा में खलबली मची हुई है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि राजस्थान में भाजपा का क्या भविष्य होगा। डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेताओं को आपसी गुटबाजी व लड़ने के अलावा कोई फुर्सत नहीं। इन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। बजट में अगर कोई कमी रह गई तो प्रतिपक्ष का फर्ज अदा करते हुए भाजपा वह बात करे, लेकिन इनका धर्म आपस में लड़ने के लिए बना हुआ है। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार हिटलर शाही और तानाशाही पर उतर आई है। केंद्र ही सरकार का ये कुशासन है कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए लोग केंद्र की सरकार से नाखुश हैं। हनुमानगढ़ में कोई मेरे निजी कार्यक्रम को लेकर के आया हूँ। एक मेरे रिश्तेदार के यहाँ गमी हुई है, वहाँ मैं जाऊँगा। कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। कार्यकर्ताओं में बजट को लेकर के बहुत अच्छा उत्साह है। सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। हमने आह्वान किया है कि डिजिटल सदस्यता अभियान को हम जो और ज़ोर शोर से आगे चलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो 52 लाख डिजिटल मेंबर बनाने का हमारा प्रदेश में लक्ष्य है वो पूरा हो सके। और सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है, चाहे किसानों को ले लीजिए, कर्मचारियों को ले लीजिए, कृषि का अलग बजट दे दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर के 5 लाख से 10 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा कर दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू कर दी। जो हमारी वेतन विसंगतियां हैं उसको ठीक करने का काम किया है। 3804,000 के लगभग स्कूलें एक साथ सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूलें कर दी। जहां बालिका स्कूल जिस स्टेटस में है उसको बढ़ा दिया। 136 के लगभग पिछली बजट में कॉलेजें खोली थी, अभी 36 महिलाओं की अभी खोल दी हैं, बॉयज़ की भी खोली हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम हमारी सरकार, चाहे चिकित्सा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली, पानी, सड़क, 10-10 करोड़ रुपए किसको कहते हैं सड़क के एक एक विधानसभा क्षेत्र में देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार ने अच्छा बजट दिया है, इसलिए लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह। और दूसरी तरफ केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हर मुद्दे के ऊपर विफल रही है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों ने 15 महीने तक खून के आंसू रुला दिए और उसके बाद में माफ़ी मांग के देश के प्रधानमंत्री को अन्नदाता की बात माननी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। आज जो देश में वातावरण है वो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंताजनक है। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं महफूज नहीं हैं। जो दुरुपयोग किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसका दुरुपयोग करने पे तुली हुई है। जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव आते हैं उस राज्य के अंदर ये ईडी का, इनकम टैक्स का, सबका दुरुपयोग करते हैं इन संस्थाओं का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला समय कैसा आएगा कोई किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस चाल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार चल रही है हो सकता है आने वाले समय में चुनाव ही नहीं कराए। हिटलर शाही, तानाशाही जिसको कह सकते हैं, वैसा कुशासन केंद्र की सरकार का है। आप देखना पेट्रोल के, डीजल के किस प्रकार से दाम बढ़ेंगे, कितने दाम बढ़ेंगे। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, जब चुनाव थे 5 राज्यों के तो इनके हाथ में सब कुछ आ गया, और अब ये कह करके जाएंगे कि साहब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जबकि राजस्थान राज्य के बेहतर प्रबंधन, अच्छे बजट से लोग खुश हैं। इनके दम पर 2023 में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पुनरू अपनी सरकार बनाएगी।
वहीं 2024 में निश्चित रूप से एनडीए सरकार का पतन होगा। 5 राज्यों में हुए चुनावों के आने वाले नतीजों के सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि अच्छे परिणाम आएंगे। साथ ही कहा कि जनता की ओर से दिए गए मत के अनुसार नतीजे आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। बजट में संविदा कर्मियों के लिए कोई घोषणा न किए जाने के सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि संविदा कर्मियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए कैडर बना दिया गया है। जब किसी चीज का कैडर बन जाता है तो उसके बाद समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होता है और आगे होगा। जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक ये असमानता हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, वो रहेगी। जीएसटी के दायरे के लिए हम मांग कर रहे हैं बार बार, जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार ला नहीं रही है। अच्छे आएंगे, जनता ने जो मत दिए हैं उसके अनुसार आएंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उनके कुएं से ले आएंगे, उनके कुएं में बहुत पानी है। वो तो ये कटारिया जी भी कह रहे थे कि पेंशन का पैसा कहाँ से लाओगे, तो पेंशन का पैसा जनता के टैक्स से, जो जनता की इनकम सरकार की होती है उसी में से पैसा लगेगा। ये बचकानी बातें करने वाले लोग हैं, ये पचा नहीं पा रहे हैं अच्छे बजट को, अच्छे विकास को, अच्छी गुड गवर्नेंस को, ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की सी बातें करते हैं। इनको अपने घर को संभालना चाहिए। जहाँ वसुंधरा जी और इनमें आपस में जो कलह है, आज गुलाब चंद कटारिया जी और सतीश पूनिया जी तो रोक रहे थे कि भाई किसी को उनके जन्मदिन में नहीं जाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक चले गए, 10-12 एमपी चले गए, खलबली मची हुई है बीजेपी में। उधर मोदी जी की और अमित शाह की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्या होगा इनका, क्या भविष्य होगा, समझ से परे है। लेकिन बात यह है कि ये आपस में गुटबाजी और लड़ने में ही फुर्सत नहीं है। जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। ग्राम पंचायत सरपंच की जगह सरपंच पुत्र की ओर से फर्जी हस्ताक्षर करने व वार्ड पंच की पत्नी को मेट लगाने सहित अन्य शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से करवाई गई जांच की रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि सरपंच की जगह अन्य की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा वार्ड पंच की पत्नी को मेट लगाने की शिकायत भी सही पाई गई। जांच अधिकारी की ओर से जांच के बाद रिपोर्ट जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत की गई है। अब आगामी कार्रवाई सीईओ की ओर से की जाएगी। जांच अधिकारी जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी हनुमान स्वामी ने बताया कि ग्राम पंचायत 2 के एनजे के कुछ ग्रामीणों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि 2 के एनजे ग्राम पंचायत को बने हुए 2 साल होने को है, परंतु सरपंच के स्थान पर उसका बेटा हस्ताक्षर करता है। स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत में नहीं आती। अब तक ग्राम पंचायत में मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत जो भी निर्माण कार्य हुए उनके संबंध में भेजे जाने वाले पत्रों पर सरपंच पुत्र की ओर से हस्ताक्षर किए जाते रहे। ग्राम पंचायत की बैठकें भी 3-4 माह से नहीं हुई हैं। जांच अधिकारी देसवाल ने बताया कि सीईओ ने उन्हें जांच का जिम्मा सौंपा। शिकायत की बिंदुवार जांच की गई। जांच में ये निष्कर्ष निकला है कि ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों को पट्टे जारी न करना, सरपंच की मोहर पर अन्य व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करना, ई मित्र का संचालन ग्राम पंचायत कार्यालय कक्ष में करना व वार्ड पंच गुड्डू राय की पत्नी सीता देवी को मैट लगाने की शिकायत सही पाई गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र परिवारों को लाभान्वित करना, पंचायत की पाक्षिक बैठक भी समय पर नहीं करवाना, ई मित्रा के विद्युत बिल का भुगतान ग्राम पंचायत की ओर से करने की शिकायतें निराधार पाई गई हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट सीईओ को प्रस्तुत कर दी गई है। पत्रावली सीईओ के पास है। सीईओ की ओर से ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत 2 के एनजे के कुछ ग्रामीणों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की थी, और जो बिंदु दिए हुए थे उन बिंदुओं पर मुझे जांच करने हेतु नियुक्त किया गया था, और मैंने बिंदुवार जांच कर जांच रिपोर्ट है मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है, और पत्रावली साहब के पास प्रस्तुत है, और जो भी जांच की है उस पर बिंदुवार सीओ साहब कोई आगे प्रोसेस या कार्रवाई करेंगे। शिकायत में तो कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों से संबंधित, कुछ मेरिट जो है सरपंच के रिश्तेदार, और एक कोई ई मित्रा का था, ई मित्र संचालक है वो वार्ड पंच है, और उसके संबंध में दूसरा सरपंच के मोहर पर सरपंच के पुत्र द्वारा साइन करने का था। तो प्रत्येक बिंदु पर बिंदुवार जांच करके और पत्रावली प्रस्तुत करें। सरपंच
कि उसमें कुछ भिन्नता प्रतीत हो रही है और इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय एक्शन लेंगे जैसा जिला मुख्यालय पर 16वें भटनेर अश्व मेले का विधिवत आगाज बुधवार दोपहर को हुआ। जिला अश्वपालक समिति की ओर से अश्व मेले का आयोजन बाईपास रोड पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास किया जा रहा है। अश्व मेला 16 मार्च तक चलेगा। शुरुआत के 3 दिन मेले में अश्वों की खरीद फरोख्त होगी और शेष 3 दिन अश्व प्रतियोगिताएं होंगी। अश्व मेले के उद्घाटन से पहले सुबह जिला अश्वपालक समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में समिति अध्यक्ष धन सिंह ने बताया कि मेले में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के पशुपालक मारवाड़ी व नुकरा नस्ल के अपने अश्वों के साथ शामिल होंगे। मेले के दौरान 14 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नुकरा व मारवाड़ी नस्ल के अश्वों की दूधिया दांत बछेरा बछेरी प्रतियोगिता होगी। 15 मार्च को भी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक 2 दांत बछेरा बछेरी प्रतियोगिता होगी। 16 मार्च को नुकरा व मारवाड़ी नस्ल के घोड़े घोड़ी की प्रतियोगिता होगी और 16 मार्च को ही मेले का समापन होगा। अतिथियों की ओर से विजेता रहने वाले अश्वों के पालकों को सम्मानित किया जाएगा। 9 मार्च से ये 16 मार्च तक मेला रहेगा और इसमें प्रतियोगिता भी होगी 14 से 15, 16 से। ये हमको पालने में मुश्किल तो बहुत आती है, लेकिन हमको तो ये एक ऐसे समझो नशा हो गया ये ना, इसी वजह से हम इनको पाल रहे हैं। इसमें बहुत आता है जी, गर्मी सर्दी से बचाना, चारा अच्छा डालना करना और खुद संभाल करनी पड़ती है। इसकी ऐसे जो छोड़ दें भी नौकर कर देगा तो वो नहीं होता, ये हमको खुद को संभालना पड़ता है जी। आते हैं ये पंजाब, यूपी, हरियाणा, गुजरात से भी आ रहे हैं, अहमदाबाद, अपने महाराष्ट्र से भी घोड़े घोड़ियाँ आ रहे हैं कंपटीशन के लिए। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही, हम तो अपने सतर पे ये कमेटी है अपनी जेब से खर्च करके ये चला रहे हैं। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र देसवाल ने बताया कि अश्व मेले का आयोजन 2002 से किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर 2006 से अश्व मेला लगाया जा रहा है। अश्व मेला आयोजित करने के पीछे का मकसद विलुप्त होने की कगार पर पहुंची अश्वों की नस्ल को बचाना है। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से अपने स्तर पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन या अन्य किसी संस्था की ओर से सहयोग नहीं किया जाता। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन मेले के आयोजन के लिए समिति को आर्थिक के साथ प्रबंधकीय सहयोग दे ताकि अश्वपालकों को इसका लाभ मिल सके। अश्व मेला हनुमानगढ़ में लगाया जा रहा है। जिला अश्वपालक समिति ये निवेदन करती है राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से कि इस मेले में हमारा सहयोग करे समिति का और अपने स्तर से इसकी सारी व्यवस्थाएं कराए ताकि ये मेला दिनों दिन आगे बढ़े और पशुपालकों को, अश्वपालकों को इसका लाभ मिले। ये मेला पिछले 19-20 वर्षों से चल रहा है, वर्ष 2002 से और 2006 से जिला मुख्यालय पर इसका आयोजन हो रहा है। समिति सदस्य संजीव बेनीवाल ने बताया कि पिछली बार आयोजित अश्व मेले में गुजरात का मारवाड़ी नस्ल का ऑस्ट्रेलियन घोड़ा गोल्डन रॉक 1,72,00,000 रुपए की कीमत का बिका था। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि अश्व मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आने वाली नई पॉलिसी में शामिल किया जाए। हमारी तो यही सरकार से यही मांग है कि भी ये जो नई स्कीम जो अब गवर्नमेंट ने लॉन्च की एडवेंचर पॉलिसी, उसके तहत इसको थोड़ा बढ़ावा और मिले ताकि हम तो इसको वर्ल्ड स्केल पे मेले को ले जाना चाहते हैं। पहले स्टेट पे लेवल पे आए, फिर उसके बाद में ये अपने इंडिया लेवल पे आए, उसके बाद में वर्ल्ड लेवल पे आए। तो हमारे यहाँ इस मेले में फॉरेनर भी बहुत आते हैं जी देखने के लिए, और मतलब टीमें भी बहुत आती है। हमारे मतलब कम से कम 10 कंट्री के डॉक्टर्स आए थे जी, उनका हमने हमारे गांव में ही उन्होंने वो कैंप लगाया था साहब, उसमें वो अपनी सेवाएं फ्री दे के गए थे और ब्लड सैंपलिंग वगैरह भी लेके गए थे, सारा कुछ उन्होंने वहाँ किया था। पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने बताया कि जिला अश्वपालक समिति की ओर से करीब 17-18 साल से जिला मुख्यालय पर भटनेर अश्व मेला लगाया जा रहा है। पिछले दिनों प्रशासन की ओर से टूरिज्म को लेकर बैठक की गई थी, उसमें अश्व मेले को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद कलेक्टर की ओर से जिला अश्वपालक समिति के पदाधिकारियों को बुलाया गया। पीआरओ ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से पूरे राजस्थान में मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव होता है, उस तरह हनुमानगढ़ जिले में भी महोत्सव हो। लंबे समय से लगाए जा रहे अश्व मेले को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन की ओर से जिला अश्वपालक समिति का पूरा सहयोग किया जाएगा। समिति की ओर से पिछले 17-18 साल से यहाँ जिला स्तर पर मेला लगाया जा रहा है।
प्रशासन के नज़र में भी आया था। पिछले दिनों टूरिज़्म को लेकर एक बैठक थी, उसमें हमने इस मेले को लेकर चर्चा भी की और अश्वपालक समिति को जिला कलेक्टर सामने बुलाया भी था। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से पूरे राजस्थान में मरु महोत्सव, कैमल फेस्टिवल होता है, हनुमानगढ़ ज़िले में भी एक फेस्टिवल हो, हॉर्स फेस्टिवल। ये मेला क्योंकि पिछले 15-16 सालों से हो रहा है यहाँ, इसी को प्रमोशन देने के लिए सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से पूरा सपोर्ट किया जाएगा। अभी राज्य सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 1000 करोड़ का बजट भी इसमें पर्यटन में रखा था। ग्राम पंचायत 2 के एनजे के 8-10 ग्रामीणों की टीम के प्रयासों ने गांव की गौशाला के दिन बदल दिए। इन ग्रामीणों की ओर से बनाई गई श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल की ओर से रोजाना निकाली जा रही प्रभात फेरी के दौरान प्राप्त होने वाली दान दक्षिणा से 2 के एनजे की गौशाला का संचालन किया जा रहा है। इन प्रयासों का यह फायदा हुआ कि आज गौशाला के पास खुद की जगह है। गौशाला में थोड़े समय के अंतराल में ग्रामीणों व दानदाताओं के सहयोग से विकास कार्य हो रहे हैं। प्रभात फेरी रोजाना 2 के एनजे पंचायत से शुरू होती है, जो जंक्शन शहर के अलग अलग मोहल्लों में निकाली जाती है। प्रभात फेरी मंडल की सुखराम बागड़ी ने बताया कि करीब 10 साल से लगातार प्रभात फेरी निकाली जा रही है। पहले शिवकुटिया से श्री राम प्रभात फेरी के नाम पर प्रभात फेरी निकाली जाती थी। अब करीब 1 साल से श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल के नाम से रोजाना सुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। प्रभात फेरी के दौरान दान दक्षिणा से प्राप्त होने वाली राशि ग्राम पंचायत 2 के एनजे की गौशाला को समर्पित की जाती है। करीब 10 जने कंधे से कंधा मिलाकर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान न मिलने से 2 के एनजे की गौशाला आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही। प्रभात फेरी निकाल प्राप्त होने वाली दान दक्षिणा से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। गौशाला में करीब 100 गायों की देखभाल की जा रही है। अब बसंत ऋतु का त्योहार होली आ रहा है, जो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। कोई बुजुर्ग आदमी जो चल फिर नहीं सकता और चारपाई पर पड़ा है, तो वह चारपाई पर लेटा हुआ ही नाचने को आतुर हो जाता है। ये प्रभात फेरी मंडल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। थोड़े ही दिनों में प्रभात फेरी मंडल की ओर से दान दक्षिणा से प्राप्त राशि से 2 के एनजे की गौशाला में 2-3 बड़े शेड बनवा दिए गए। प्रभात फेरी मंडल की प्रेरणा से ही 13.5 लाख रुपए की लागत से गौशाला के लिए जगह खरीद ली गई है। अब तक गौशाला किसी ग्रामीण के नौहरे में चल रही थी। गौशाला का पंजीयन भी करवा लिया गया है। उम्मीद है कि वर्तमान में जिस तरीके से गौशाला का संचालन हो रहा है, भविष्य में उससे भी बेहतर तरीके से संचालन होगा। जो प्रभात फेरी का जो प्रोग्राम है, ये करीब 10 साल से हम लगातार से करते आ रहे हैं। पहले हाउसिंग बोर्ड की शिवकुटिया से श्री राम प्रभात फेरी के नाम से निकलती थी, और अब 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया, हम श्री श्याम प्रभात फेरी के नाम से ये सुबह हर रोज़ ये प्रभात फेरी निकालते हैं। और इसमें जो भी दान दक्षिणा आती है वो 2 के एनजे गौशाला को समर्पित है। प्रभात फेरी में 5 साल चल रहे हैं और 2 के एनजे गौशाला में कोई अनुदान नहीं आ रहा है, और हम आपके सहयोग से गांव से जुड़कर 2-2 रुपये कर गायों का पेट भर रहे हैं। इनमें कम से कम 100 गायें हैं, और अभी हमने इसकी 14 लाख की जगह ले ली है लोगों के दान से और भाइयों के दान से, और अब इसका रिजर्वेशन करा रहे हैं, और रिजर्वेशन हो गया तो फिर थोड़ी सुविधा हो जाएगी। नगर परिषद की ओर से दमकल के लिए 2 चेसिस क्रय की गई हैं। करीब 23 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए ये दोनों चेसिस जंक्शन स्थित नगर परिषद उप कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चर, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, आयुक्त पूजा शर्मा और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी आदि मौजूद रहे।
नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज 2 चैसिज टाटा व्हीकल से खरीदे गए हैं। ये दोनों चैसिज पर नई दमकल गाड़ियों का फैब्रिकेशन करवाकर शहर को सपोर्ट की जाएगी, जिससे कि आगजनी की समस्याओं से निजात पाई जा सकेगी। मैं शहरवासियों को व मेरे नगर परिषद के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज 23 लाख के चेक में 2 गाड़ियां ये खरीदी गई हैं, जिसमें मात्र चैसिज खरीदी गई है। इसमें जो फैब्रिकेशन का खर्चा अलग से आएगा, 1 लाख रुपये इसमें खर्च होने की संभावना है। अभी पहले 3 गाड़ियां हैं, इन 2 से होने से 5 गाड़ियां हो जाएंगी। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित ऋण व फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी बैंकों के कंट्रोलिंग ऑफिसर व सरकारी विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर डिडेल ने ऋण व फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए पेंडेंसी व टारगेट से पीछे बैंकों को 17 मार्च तक पेंडेंसी निपटाकर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के निर्देश दिए। आज दिनांक 9/3/22 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाएं हैं, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनमें कुछ बैंकों में पेंडेंसी थी और टारगेट से पूछे थे। उन्हीं योजनाओं की समीक्षा के लिए कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सभी बैंकों के कंट्रोलिंग ऑफिस और जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं सरकारी विभागों के, उनके साथ में बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें जिला कलेक्टर महोदय ने सभी बैंकों को यही निर्देश दिए कि जो भी पेंडेंसी है वो 17 मार्च तक निपटा के और वांछित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करें। और जो भी बैंक ज़्यादा पीछे हैं उनको और अग्रेसिव तरीके से फाइनेंसिंग करने के लिए मोटिवेट भी किया गया। और बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही। कलेक्टर साहब बहुत ही अच्छा काम करने वाले बैंकों ने अप्रिशिएट भी किया इन्होंने। टाउन स्थित सेठ राधा किशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। समारोह में सभापति गणेश कंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, अहिंसा बोर्ड के जिला सह संयोजक तनु विजय व पार्षद प्रमीला सोनी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समापन दिया। अतिथियों की ओर से होनहार बेटियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मैं तो दादी कंचम 12 किन्ना फिरती फिरा है, तेरा मामा फिरा 12 बिना तू यहाँ बता, तू क्या मेरा पर रात से करी बैठी है? केक पाऊं पंती ली पहले रखन चुगलियां चुप्पड़ मिल जान तो 4 लुगाइयां बैठ के कर लेंती इल्ला बिल्ला। और अब न्यारी न्यारी बैठे है 12 मुई कौन का डर देना बेड़ी होन दे गयो दादी जो तेरी राफिया ने चौपड़ मिलना बंद हो गयो न तो जिगिलो का बात करना जरूरी कोपड़ खुल तो के कोपड़ है। मैं तो सही बात कहूं ए रे सच्ची बात भी करोगे थे, मैं तो सच्ची चुगलियां करो बस। ए कंगी चुगलियां है, चुगलियां तो पहले वाली लुगाइयां करती वो किया सारा काम की लुगाइयां बेड़ी कर लेंती। ओरे एक जनी बैठ जाती बिचारे और फिर आथड़ ताई करती वे चुगलियां, कोई अपनी सास मांगी, कोई बहू मांगी। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के प्रकल्प स्वाश्रयता के तहत जंक्शन के माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जरूरतमंद परिवार की महिला को सिलाई मशीन भेंट की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी सुमन चावला थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से ये अनूठी पहल है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।